सुबह का भूला शाम को जब घर में आ जाता है। कहते हैं ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती। बीजेपी है, मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी है। रमेश बिधूड़ी ने खेद प्रकट कर दिया। थोड़ा मोड़ा उसका दिक्कत है लेकिन वो दिल का बहुत साफ है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रवेश होना खूब 1100 रुपए बांटे हैं, साड़ियां भी बांटी हैं, चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद बांटी। ये बीजेपी कब से करने लगी? जिसके पास है वो दे तो काहे अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल छिनैती करने वाले व्यक्ति बन गए। छिनैती करने वाले और ये सब छिनैती कर रहे अरविंद केजरीवाल। छिनैती जो छीनता है वही छिनैत कहता है ना। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? महिला को अपने घर में घसीट के पिटवाया, उसका क्या होगा? ये चर्चा हो रही थी गाड़ी में कि मनाने जा रहे हैं आपको, तो नाराज हो गए थे मंटी जी आप? देखो मनोज जी मेरे बड़े भाई हैं, नाराज होना, भाजपा से नाराज हो ही नहीं सकते। और मैं तो जन्म से, वो कहते हैं माँ के पेट से ही भाजपा में। मेरा मन था मनोज भैया को अपने हाथ से पराठा खिलाने का। बटर भी बहुत आज मनोज भैया मेरे घर आ गए और इसलिए आपने बटर भी खूब दिया अपने भाई को। ये जो बटर है ये लगाने के लिए नहीं है। जब पार्टी का अच्छा आला कमान आपसे थोड़ी ज्यादा मोहब्बत नहीं करता है? सबके टिकट काट दिए लोकसभा में, सिर्फ आपका टिकट रखा है। अब तुम इस पे नजर मत लगाओ। नहीं दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं, पोलिंग है और हम आज मनोज तिवारी के साथ हैं, उनसे करेंगे बात, समझेंगे बीजेपी का प्रचार, वो तमाम आरोप जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। और बीजेपी कह रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी आप नहीं आपदा है और उसको हटा देंगे। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार में आ गए तो मुफ्त बिजली पानी बंद कर देंगे। बीजेपी कह रही है महिलाओं को 2500 देंगे, आम आदमी पार्टी तो 2100 की बात कर रही है। सब कुछ हो रहा है, तमाम सवाल और मनोज तिवारी के जवाब उनसे लेते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली की सड़कों पर सभाओं में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार भी हम लोग हर चुनाव में उनसे बात करते हैं, बेबाकी के साथ अपने अंदाज में आराम से हौले हौले हल्का सा मुस्कुरा के जवाब देने वाले मनोज जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। देखिए मुस्कुरा के, शुरुआती मुस्कुराहट के साथ। नहीं देखो, मुस्कुराना तो एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए कि हर हाल में मुस्कुराना है। और इस समय तो बहुत अच्छा हाल है, इसमें तो बहुत मुस्कुराहट से ज्यादा और भी प्रसन्नता होनी चाहिए। अभी तो चुनाव अभी तो है, बाकी है, 5 तारीख को पोलिंग है। कैसा प्रचार चल रहा है, क्या उम्मीद है? इस बार आप लोग काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी को आपदा बोल गए हैं, गृह मंत्री आके कह गए 2500 देंगे, गिग वर्कर्स को पैसे देंगे, सारी तमाम घोषणाएं हो गई हैं। कैसा लग रहा है चुनाव इस बार का? हम वही कह रहे हैं जो हम हर बीजेपी के रूलिंग वाले राज्य में कहते हैं और करते हैं। कोई नया नहीं कह रहे हैं, बस नया इतना ही है कि अभी तक हम महिला समृद्धि सम्मान 2100 रुपया देते थे महीना, अब हम उसको 2500 कर चुके हैं दिल्ली के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2100 कह दिया इसलिए? नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो 1000 रुपया कहा नहीं दिया। पंजाब में, दिल्ली में भी। अच्छा, दिल्ली में फॉर्म भी भरवाए। अच्छा, 2024 चुनाव के पहले 2023 में और 2022 एमसीडी के चुनाव में भी उन्होंने यही 1000 रुपये का वादा किया, लेकिन फॉर्म भरवाया 2023 में, दिया नहीं। और हम तो जो वादा यहाँ किए हैं वो ऑलरेडी कई राज्य में दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा हमने अपने 2100 से 2500 कर दिया है। मनोज जी, हम लोग सड़कों पर चल रहे हैं, तमाम पोस्टर्स होर्डिंग लगा रखे हैं आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का चेहरा वर्सेस बीजेपी को गाली गलौज पार्टी लिखा है। और वो रमेश बिधूड़ी को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के, प्रियंका गांधी के गाल, आतिशी के ऊपर उनके बयान है, हिरनी जैसे चलती है। तो ये पूरा कैंपेन है, बीजेपी को आम आदमी पार्टी वाले गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं। इस कैंपेन का कैसे जवाब दे रहे हैं आप लोग? वो तो मेरी भाषा सुन के लोग समझ जाएंगे। मनोज तिवारी तो अलग है ना, मनोज तिवारी बीजेपी है, मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी है। अगर मेरी वाणी से हमारी पार्टी गाली गलौज पार्टी लगती है, आप क्यों दिल्ली की रमेश बिधूड़ी के वाणी के बारे में बोल रहे हैं मतलब? नहीं, रमेश बिधूड़ी ने खेद प्रकट कर दिया, उन्होंने क्षमा मांगी। जो भी चाहे वो हीट ऑफ द मोमेंट कहिए
या स्लिप ऑफ टंग कहिए, पार्टी ने कहा नहीं ये हमारी भाषा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, जो पूर्वांचल को दोगले कह दिए, फर्जी वोटर कह दिए, लालची कह दिए, एक महिला को अपने घर में घसीट घसीट के पिटवाया, उसका क्या होगा? ये आप लोगों का बयान है, रमेश भदौड़ी पर ये पलटवार आप लोग बीजेपी वालों आप का। सर, मैं अभी सवेरे सवेरे हमको एक वीडियो मिला, आ रहा है कि विभव कुमार नामक गुंडे को स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही कौन है वो? है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट स्वाति मालीवाल का बयान है ये स्वाति मालीवाल। अब आप सोचिए सर, पूरी तरीके इसके बाद भी पूछने की जरूरत है कि कौन गाली गलौज पार्टी है और कौन गुंडा पार्टी है, कौन महिला को घसीट घसीट कर पीटने वाली पार्टी है। अभी हम जिस विधानसभा में जा रहे हैं वो सोमनाथ भारती, उनके ऊपर खुद ही क्या आरोप है, महिला को मारने का, कुत्ते से कटवाने का। तो ये तो कुत्ता काटू पार्टी भी कह सकते हैं उसको हम। चलिए मनोज जी बताइए, आपका चुनाव ने बहुत कवर किया, आपने कभी 11 बांटे, कभी साड़ी नहीं बांटी चुनाव में, लेकिन अरविंद के खिलाफ लड़ रहे हैं प्रवेश होना, खूब 1100 रुपए बांटे हैं, साड़ियां भी बांटी हैं, चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद बांटी। ये बीजेपी कब से करने लग गई? आप तो सांसद हैं, आप भी जीते हैं लगातार 3 बार, आपने तो कभी कुछ ऐसा नहीं बांटा। आचार शर्मा को क्या जरूरत पड़ी? आचार संघ नहीं, हम लोग भी कभी कभी कंबल बांटते हैं, कभी कभी 1100 नहीं देते, कंबल तो बांटते ठंड में, तो सभी बांटते हैं। आप नेता हैं, सांसद हैं, नहीं बांटेंगे? जिसके पास है वो दे दे। तो काहे अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया जा रहा है कि देखो तुमने कह के नहीं दिया, हम बिना कहे दे रहे हैं। वोट खरीदने वाली बात कह रहे हैं ना? नहीं, ये वोट 1100 रुपए देके वोट खरीद रहे हैं आप लोग। ना ना, वो तो वोट खरीदना चुनाव में होता है, वो चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले उन्होंने किया था। एक तो खैर बाद में भी, लेकिन चलिए ठीक है, आपकी बात माने तो आप इतना मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं काउंटर ही नहीं कर पाता, आप इतना प्यार से बोल देते हैं मुस्कुरा के, मैं क्या कहूँ? नहीं देखो, सही बताएं सौरभ भाई, देखो हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना कि अगर घर में कोई आता है, हम ही कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, तो किसी का पैर प्रणाम करेंगे तो पैसा देता है, तो उसका मतलब वो अरे अपनी खुशी से गजब 1100 रुपए इतना बांट डालेगा, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसमें मोदी जी के नाम पे फॉर्म भी भरवा रहे हैं, उसमें मोदी जी की फोटो भी है, उसमें फॉर्म भी तो भरवा रहे हैं। बिफोर आचार संहिता, एक में तो मुकदमा हुआ मेरे सॉरी पे, वो आफ्टर आचार संहिता मुकदमा भी हो गया चुनाव ना, जो मुकदमा हुआ है वो आम आदमी पार्टी का झूठ है। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव आयोग की कंप्लेन पर हुआ है। नहीं, कंप्लेन आएगा तो कोई, हम ऐसे वीआईपी थोड़ी है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं लिया जाएगा। आप तो भाजपा के खिलाफ आप भी करते ही नहीं है सब, आप बांटते नहीं है, आप तो बिल्कुल शांति से चुपचाप, आप मुस्कुरा के हाथ जोड़ के वोट मांग के अपना जिकरे पास बाटे वो दे सकेला। मनोज जी पैसा नहीं कह रहे हैं, मनोज जी आम आदमी पार्टी वाले भी चंदा मांग रहे हैं, मनीष जी भी चंदा मांग रहे हैं, सौरभ बरदा भी चंदा मांग रहे हैं, मैं चंदा चुनाव लड़ना है। भाई चंदा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, चंदा मांगिए, लेकिन चंदों का किया क्या ये हिसाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चंदे से ली हुई पैसे को हवाला में क्यों तब्दील करती है? आज सत्येंद्र जैन उसी में बंद थे ना, तो आप चंदा लो, क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी से चंदा लेने वाला कौन है? और कौन ऐसी पार्टी है जो भाजपा से ज्यादा जनता चंदा देती हो? हमको सबसे ज्यादा चंदा देती है जनता, लेकिन हमारा एक एक हिसाब है, क्योंकि आपकी सरकार है। नहीं, हम कभी भी वो सरकार में आएंगे तो फिर वो जांच कराएंगे आपके ऊपर, वो ईडी लगा देंगे। यही तो हो रहा है, कांग्रेस के टाइम पे चिदम्बरम साहब पीएमएलए लेके आए। आप याद है, आपके साथ हमने एक किया था कि एक जगह गए कि वहां से 50 लाख चंदा आया था। हाँ, गए तो घर बंद था, ताला लगा हुआ। मुझे याद है। तो खुद ही घबरा गया, भैया हम तो, हमारे पास अच्छे से व्यवसाय को नहीं, हम कहाँ से देंगे? तो ये हवाला कारोबारी का चरित्र आम आदमी पार्टी का, लोगों को धोखा देने का चरित्र आम आदमी पार्टी का, लोगों को झूठा वादा करने का चरित्र आम आदमी पार्टी का, बुजुर्गों का पेंशन खा गए, गरीबों का मोदी जी का दिया 5 लाख का इलाज खा गए, गरीबों को, बेघर को घर देने का जो पूरे देश में 4 करोड़ 28 लाख 4 करोड़ 28 लाख अभी तक सौरभ जी हम लोग दे चुके हैं गरीबों को घर। लेकिन दिल्ली के गरीबों को दिया जाने वाला, अब अरविंद केजरीवाल
छिनैती करने वाले व्यक्ति बन गए। छिनैती करने वाले? अरे सर, छिनैती कर रहे अरविंद केजरीवाल? छिनैती दिल्ली के वो आदमी जिसको 3 बार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बना के भेजा, वो हाँ, दो बार, एक बार प्रचंड बहुमत नहीं, ठीक है, लेकिन 2 बार तो 60 एक बार तो कसम के विरुद्ध कांग्रेस समर्थन है, लेकिन 2 बार तो दिया ना 60। ठीक, वही व्यक्ति जो 2 बार, जिसको प्रचंड बहुमत से, करेक्ट वर्ड है आपका, लाइन है कि इतनी प्रचंड बहुमत से जिसको सीएम बनाया, वो मोदी जी भेजे दिल्ली के गरीबों को 5 लाख का फ्री इलाज, छिनैती कर लिया बीच में। गरीबों के लिए घर, यहाँ के बेघर को घर नहीं चाहिए वैसा। बाढ़ आता है तो कितना टेंट लगता है बाहर, सौरभ जी आप भी फोटो दिखाते हो बहुत ना। उन बेघर को घर मिल जाए, उनका घर का छिनैती कर लिया। छोटा मोटा छिनैती थोड़ी, क्या डकैती कहेंगे। तो इसी अरविंद केजरीवाल ने तो बुजुर्गों का पेंशन का भी छिनैती कर लिया, गरीबों के राशन कार्ड को छीन लिया। जो छीनता है वही छिनैत कहता है ना। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी छिनैतियां की हैं। छिनैती और बढ़िया अपना ईस्ट यूपी वाला वर्ड है ये तो, है ना, वो ईस्ट यूपी छिनैती। मैं 10-12 दिन से सोच रहा था कि व्हाट इज एग्जैक्ट वर्ड, तो अभी लगा कि अरविंद केजरीवाल ने छिनैतियां शुरू कर दी है। और उन्होंने 10 साल में इतने प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद छिनैती करे मुख्यमंत्री। ये अब दिल्ली की जनता बोलेगी तुमने किया है छिनैती, अब हम आपको यहाँ से करेंगे बाहर। मैं शायर तो नहीं, वहाँ तो शायरी भी कर रहे हैं आप। ये बताइए, मैं शायर हूँ। नहीं, आप शायर तो हैं, लिखते भी गाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। इस बार हमारी दिल्ली को हमको अब मिल के सजानी है। वाह, मैंने आपको याद है कि वो जो निगम चुनाव में आपने गाना बनाया था, मिल भाजपा दिल से दिल्ली से, कई गाने बनाए। ये बताइए सच में वाकई क्या रमेश बिधूड़ी आप लोगों के सीएम के पद के उम्मीदवार हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है कि रमेश बिधूड़ी, गाली गलौज बिधूड़ी जो हैं, अगर चुनाव जीतेगी तो वो उनके सीएम बनाए जाएंगे। महिला को मारो घसीटू, गिरा गिरा के मारो पार्टी, आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करेगी कि बीजेपी का सीएम कौन होगा, कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कह रहे, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी होंगे सीएम पद। नहीं, वो चूंकि आतिशी जी हार रही हैं चुनाव, अच्छा। इसलिए वो रमेश बिधूड़ी को तरह तरह से वो बदनाम करने में लगे हैं। देखो मेरा मानना है ना सौरभ भाई, कि जो क्षमा मांग लेना वो बड़ा होता है। रमेश बिधूड़ी ने क्षमा मांग ली तो बड़े हो गए? नहीं, देखो वो तो कुछ और भी बोल देते हैं ना, उनका तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनका तो उनके तो थोड़ा मोड़ा उसका दिक्कत है लेकिन वो दिल का बहुत साफ है। मैं आपको बताऊं, जनता के लिए ना जान दे सकता है वो आदमी। मनोज तिवारी भी दे सकते हैं। नहीं, लेकिन वो एकदम जूझ जाता है। मनोज तिवारी नहीं जूझते? जूझते हैं, हमारा जूझने का तरीका अलग है। हाँ। थोड़ा रमेश बिधूड़ी को मैं बोलता हूँ कि भाई देखो आपके पीछे लोग पड़े, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो इसलिए उनके ऊपर अटैक ज्यादा हो रहे हैं। समझाया आपने रमेश बिधूड़ी को कि थोड़ा वाणी पर संयम रखें? नहीं, हम लोगों ने तो सरेआम कहा, कोई छुपा के थोड़ी कहा। तो यही मैंने कहा ना कि अब देखो हमारे पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बोल दिया, इसका मतलब कि संजय सिंह भी फर्जी हो गए। वो निंदा तक नहीं कर रहे हैं। और वो तो आप लोग के बांग्लादेशी रोहिंग्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर हमने बसाए तो आम आदमी पार्टी की रोक दो। पुलिस तो बीजेपी के है। ये सवाल पूरा करने, पुलिस तो बीजेपी के पास है, अमित शाह के पास है, और बांग्लादेशी रोहिंग्या है यहाँ पर, तो उसके लिए अमित शाह दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है। रोहिंग्याज और इलीगल घुसपैठिए अगर आ गए हैं, ठीक है, उसका तो हमारी चुनौती है ना देश के लिए, तो क्या उनको वोटर बना दोगे? रोकिए, आधार कार्ड दोगे? आप दिल्ली पुलिस आपकी है, रोकिए। रोकना शुरू कर दिया। कैसे बन गए मनोज जी, ये भी आप बताइए, कैसे बन गए? दिल्ली पुलिस मनोज तिवारी के पास है, यानी बीजेपी के पास है, अमित शाह के पास है, आधार तो कार्ड कैसे और बन गए? वोटर बनाना ये तो दिल्ली सरकार का काम था। लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं कि ये हमारी चुनौती है,
अब हम उसको, उनके वोट बन गए थे वो कटवा रहे हैं, उनके जो गलत अधिकार दे दिए गए थे उसको हम हटा रहे हैं, उनको हम डिपोर्ट करेंगे, ये सारी तैयारी हम कर रहे हैं। वोट कर देंगे। हाँ, कितनी सीटें बीजेपी को? मुझे लगता है कि 50+ सरकार बना लेंगे। हाँ सर, मैं आपको दिल से बताऊं, पहली बार मैं इस तरह का लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लाने की ललक देख रहा हूं। अरे आ गया बेटा। आशीर्वाद रखिएगा। आप बटर खाते भी हैं और लगाते भी। ये भैया देसी मक्खन है, अपनी गाय का लगाते भी हैं पब्लिक के लिए। ये खुद ही मक्खन की तरह बोलते हैं। जो नाराज भी हैं उनसे। अच्छा बताइए, ब्रेकफास्ट कराने के लिए कहाँ लाए हैं आप हमें? ये हमारा शैलेंद्र भाई है, शैलेंद्र मोंटी, ये रोइनू है, ये बस थैंक यू। इनके, ये हमारे परिवार जैसा ही है। आप तो मेयर भी थे स्टैंडिंग कमेटी में। तो ये चर्चा हो रही थी गाड़ी में कि मनाने जा रहे हैं आपको, तो नाराज हो गए थे मोंटी जी आप? हैं? देखो, मनोज जी मेरे बड़े भाई हैं, नाराज होना, भाजपा से नाराज हो ही नहीं सकते। पार्टी हमारी माँ है। और मनोज जी का तो एक फ़ोन आना बहुत है, भाई साहब को तो हमने नाश्ते पे बुलाया है और उनका मन था आज नाश्ता इकट्ठा करने का, नाराज़गी का कुछ सवाल नहीं है। फिर भी कुछ मन में है तो मेरे वो बड़े भाई सामने बैठे जिनको मैं अपनी मन की बात कह सकता हूँ, और मुझे मनाने का हक उनका बहुत बड़ा है, वो 1 मिनट में मुझे मना देते हैं। मना दिया आपने, मतलब मोंटी जी मान गए हैं? आप भी गुस्सा थी? नहीं, हम भाजपा से कभी भी गुस्सा नहीं हो सकते, और मैं तो जन्म से, वो कहते हैं माँ के पेट से ही भाजपा में हूँ। मेरा मन था मनोज भैया को अपने हाथ से पराठा खिलाने का, तो आज मनोज भैया मेरे घर आ गए। वो कहते हैं ना कि एक बहन को कुछ नहीं चाहिए, उसका भाई आगे उसके सामने बैठ के 2 रोटी खा ले, उससे उसका पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। और इसलिए आपने बटर भी खूब दिया अपने भाई को। ये जो बटर है ये लगाने के लिए नहीं है, ये मेरे भाई की सेहत के लिए है। तो बटर लगाते भी आप मनोज जी? नहीं लगाते कभी भी नहीं। मनोज भैया पूरी दिल्ली में, मैं किसी को भी राखी नहीं बांधती, किसी नेता को राखी नहीं बांधती, सिर्फ मैंने एक भाई है, वो मेरे मनोज भाई हैं, और मैं राखी पे सिर्फ अपने भाई के घर जाती हूँ। मोहब्बत, प्यार। जिले की जनरल सेक्रेटरी है। हाँ मुझे पता है मोंटी जी पिछला इलेक्शन लड़े थे आप जी। तो मनोज जी बताइए कि इस चुनाव में मान मनोबल भी काफी करना पड़ा, कई लोगों को टिकट नहीं मिला। मोंटी भाई भी मुझे पता है कि हल्का सा नाराजगी हुई, ये भी टिकट मांग रहे थे, तो काफी लोग जो इस बार नाराज हुए। मान मनोबल भी करना ही पड़ता है चुनाव में। देखिए, बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। हर कार्यकर्ता अपने बेहतर भविष्य के लिए भी सोचता रहता है, और उसमें चुनाव तो टिकट तो किसी एक ही को मिलता है। तो जब किसी का नहीं होता है तो निराशा भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कार्यकर्ता थोड़ा सा ठहर के निकलता है, चलता है, जीतता है। और इस बार तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मनोज जी, ऐसा क्या होता है कि लोकसभा में सारी सीटें दिल्ली वाले आपको जिताते हैं पिछले 3 चुनाव में, और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को दे देते हैं? उसमें होता क्या था ना कि एमसीडी भाजपा के पास आ जाती थी। अब पहली बार अच्छा हुआ है कि एमसीडी भी उनके पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास है, बहाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए 5 फरवरी को अब लोग पूरी तरह से अपनी समीक्षा करने के बाद समझ गए हैं कि ये सिर्फ झूठ बोलो और घोषणा करो पार्टी है। ये महिलाओं को घसीट कर पीटने वाली पार्टी है, ये औरतों को कुत्तों से कटवाने वाली पार्टी है।
कांग्रेस बोल ये संजोग से जहां हम बैठे हैं ये वही सीट है। आप सोमनाथ भारती वाली। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ सौरभ भाई, आपने देखा भाई, जैसे आपने बोला कुत्तों से कटवाने वाली पार्टी, खुद सौरभ भाई बोल रहे हैं सोमनाथ भारती वाली। हाँ, ये तो मतलब ये तो नई बात नहीं ना, आप लोग इसका प्रचार कर चुके हैं। पिछली बार भी मोंटी जी ने खूब प्रचार किया इन सब बातों का। मतलब ये तो कार्ड खेल चुके हैं आप लोग। नहीं, देखो ऐसे महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट कार्ड। ये एक महिला को, उस महिला से कभी आप मिलेंगे। राजनीति में बहुत जरूरी है कि नेता का चरित्र पता चले। अगर चरित्र नहीं पता करेंगे, जैसे मान लो मैं अभी बैठा हूँ ये शैलेंद्र और रेणु के साथ, तो मैं जानता हूँ ये कि थोड़ा सा इनके मन में कुछ पीड़ा हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ आके कहूँगा भी नहीं। ये समझ गए और ये आज से और स्पीड दुगना कर लेंगे, तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। तो हम इनको जानते हैं मन से कि मन से कैसे हैं ये। वैसे ही हम ये सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों का चरित्र क्या है ये तो उन्हीं के पार्टी के लोग बता रहे हैं। और ये जो महिला को उन्होंने अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया, वो तो पूरा केस चल रहा है, इसलिए हमारे लिए वो कोई मुद्दा खत्म नहीं हो गया शायद। खत्म हो गया शायद वो केस तो। नहीं चल रहा है। हाँ। मनोज जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये स्वाति मालीवाल को का आरोप है कि भाई विभव ने पीटा अरविंद केजरीवाल के सामने, रमेश बिदूड़ी महिलाओं को अभद्र बातें कहते हैं, तो ये दोनों पार्टियां महिला विरोधी हैं, कांग्रेस को वोट दे दो। हमारे तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस भी जितनी हट कहाँ का है, कांग्रेस का ही है। मोंटी भाई को पुराने दिल्ली वाले आदमी उन्होंने बता दिया, याद कर दिया। एक सेकंड में बता दिया। रमेश बिधूड़ी जी तो मान लो कुछ बात हुई तो भी उन्होंने खेद व्यक्त, क्षमा मांग लिया। हमें अब बाकी लोगों का, अब देखो भाई साहब, सारी राजनीति एक तरफ, अनबन हर पार्टी में आपस में हो सकता है। तो स्वाति मालीवाल में और अरविंद केजरीवाल में अनबन हो सकती है, लेकिन आप उसको घसीट कर घर में पिटवाओ, ये तो हम सोच से ऊपर है कि इतनी नकारात्मक चरित्र लेकर के भी कोई आदमी घूम सकता है, वोट मांग सकता है। मैं हैरान हूं। कोई बात नहीं, जनता इस बार बताएगी। मनोज जी, एक बात ये भी है कि अभी कल सुन रहा था शिवराज सिंह चौहान कैंपेन करे थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, फिर वही वापस से दिल्ली दंगों की चर्चा करी उन्होंने कि यहाँ पर दंगे हुए थे, ऐसे बटन दबाना, कपिल मिश्रा के लिए वोट मांग रहे थे। आप लोग बोल रहे हैं काम के लिए वोट मांगते हैं, काम करते हैं आप लोग, तो फिर दंगों की, हिंदू मुसलमान की फिर क्यों जरूरत पड़ती है आप लोगों को? नहीं, पहले उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, हमारे काम बताए, फिर हम क्या करेंगे ये बताए, फिर अब तो दंगों का दाग तो जब भी चुनाव होगा तो सामने वाले को समझने के लिए उसको एक बार बात करनी पड़ती है, तो वही क्षेत्र है। आपका इलाका है, हिंदू मुसलमान दोनों ही मरे, दोनों का ही नुकसान हुआ। हाँ, दोनों ही वोटर हैं, दोनों ही अपने देश के लोग हैं। निर्दोष मरे, मरवाया कौन? आम आदमी पार्टी का पार्षद, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व। तो उसकी तो कहते हैं ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। क्योंकि जब जब बातें आएंगी तो आप कैसे हैं अंदर से, ये समझने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने कल ये बात करी। और अब हमको नहीं चाहिए दंगा। नहीं तो फिर बात होगी, तो जैसे आपने बताया सदाएं पीछा करती हैं, तो फिर कपिल मिश्रा भी मौजपुर मेट्रो स्टेशन में गए तो उन्होंने बोला था कि 24 घंटे में खाली करा लो वरना हम खाली कराएंगे। उन्होंने भी तो कहा था ना, तो टिकट दिया आपने, हमने भी इंटरव्यू किया, उनसे पूछा ये सवाल, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन हुआ तो ये भी। वैसे हर जेन्युइन नागरिक का ये आपके इस गली को ब्लॉक कर दीजिए, हर आदमी चाहेगा कि ये गली ब्लॉक ना रहे जी। किस लिए गली ब्लॉक कर रहे हैं, क्या रीजन था बताइए। आप सड़क, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सड़क तंत्र पे कैसे आ सकते? तो शरीफ आदमी यही कहेगा
कि शरीफ आदमी आगे कहेगा कि 24 घंटे में खाली करा लो, वरना हम अपने तरीके से खाली कराएंगे, शरीफ आदमी ये कहेगा? भाई आप रास्ता नहीं खाली करोगे तो लोग उसके लिए परेशानी व्यक्त कर सकते हैं, वो परेशानी व्यक्त करना था। भैया 3 घंटे की जो फ्लाइट लेट हो जाए, लोग फ्लाइट में हल्ला कर देते हैं और आप जिंदगियां रोक रहे हैं। ट्रैफिक, खाली ट्रैफिक नहीं रुकता है, जिंदगियां रुकती हैं। बच्चों के स्कूल हैं, लोग नौकरी पे जाते हैं, सब ब्लॉक है। और जहाँ नौकरी पे जाना है वो थोड़ी ना मानता है कि आपका एरिया ब्लॉक है। उसका बॉस, आप ही का बॉस, अगर आप नौकरी कर रहे हो कि जा रहे हो और आप ना पहुंचे हो थोड़ी ना मानेगा आप जा नहीं झूठ बोल रहे हैं। वो तो पूरी जनता रुकी थी, पूरा एरिया काट दिया था। नीलकांत जी से सब परिचित है। नीलकांत जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, मीडिया भी इंचार्ज भी हैं, कैंपेन मैनेज भी करते हैं। अघोषित प्रचार में जैसे ही मनोज जी से सवाल पूछा, उन्होंने जो है तुरंत कवर फायर कर दिया नीलकांत जी। इट्स नॉट अबाउट कवर फायर, हम लोग वो झेले हैं। मनोज भाई और मैं 7 दिन सोए नहीं उन दिनों में जब दंगा हो रहा था। नॉन स्टॉप लोगों के फोन बजते थे, किसी के घर पे गोली चल रही थी। आज भी मुझे याद है भैया, मुकेश के घर पे गोली चल रही नीचे से, फट फट गोली की आवाज आई तो हमने सिर्फ उसको कहा कि आप वीडियो बना के भेजो। वो वीडियो आप लोगों को सबने चलाया, पूरे देश ने वो वीडियो देखा, कैसे गोलियां चल रही हैं, आवाजें आ रही हैं। कैसे हो सकता है ये दिल्ली में, शहर के बीच में? मनोज जी तो नहीं गए, मनोज जी को मना किया गया पुलिस द्वारा कि आप मत आइएगा इधर। वो तो ठीक है, सड़क खुलवाने तो नहीं गए मनोज जी कि 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, सड़क खुलवा लो। मनोज जी नहीं गए वहाँ पे। देखो, नजरिया अलग अलग हो सकता है, पर भावना तो सबकी यही थी कि सड़क खाली होनी चाहिए। हो सकता है कोई आक्रामक तरीके से बोले, हो सकता है लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको खोला जाना चाहिए, इससे स्थिति खराब हो सकती है। ये हम लगातार आप अपना रफेल लेके चल रहे हैं अपने साथ। मनोज भाई की रफेल तो मेड इन फ्रांस है, ये मेड इन इंडिया है। हंसी मजाक करते रहते हैं नीलकांत जी। मनोज जी अभी ये बोल रहे थे, अभी मोंटी जी बोल रहे थे, सवाल तो मैं पूछना चाह रहा था, धीरे धीरे थोड़ा हिचक रहा था, पर मोंटी जी ने कह दिया कि मनोज जी मुख्यमंत्री बने, अभी माता जी ने सम्मान किया, आपको आशीर्वाद दिया, तो आपको क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी हो तो जनता तय कर लेती, चुनाव लड़ लेते। अगर किसी के मन से कोई दुआ निकल रही है तो वो अपना एक प्रेम होता है, मगर हमने अभी मुख्यमंत्री का कोई फेस दिया नहीं है, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा ये तय है। मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे? मनोज तिवारी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और फिर लड़ लेंगे, 6 महीने का टाइम होता है, क्या दिक्कत है? अब ऐसा कुछ हो जाए तो करवा देना। बहने साथ हैं। मतलब आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल दिल बने? से। मोंटे भाई आप भी चाहते हैं? दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली का आप ये कार्यकर्ताओं की, बीजेपी कार्यकर्ता चाह रहा है कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री दिल्ली के हों। ये कार्यकर्ताओं के दिल से बात, मोंटी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, उनकी पत्नी जनरल सेक्रेटरी है जिले की, आप भी चाहते हैं। देखिए सब चाह रहे हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संज्ञान ले। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बने ये अलग बात है, पर ये बात तय हो गई, सब लोग मानने लग गए हैं कि भाजपा सत्ता में आ रही है, इसीलिए उनका सीएम बन रहा है। देखिए बोफोर्स फिर आपको कवर फायर दे रहा है। ये बोफोर्स जो है, आप तुरंत कवर फायर दे रहे हैं आपको। नहीं, वो चूंकि पिछले 20-25 साल से वो भाजपा को इतना जी रहे हैं, हमारे मीडिया रिलेशंस हेड रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बातें आती हैं इनके जहन में। नहीं, इनके जहन में तो कैमरे पे भी और ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें आती हैं। मनोज जी, तुम्हारा ये तो कहता है कि रमेश बिदूड़ी नहीं है, मतलब चेहरा सीएम फेस का, जो आम आदमी पार्टी कह रही है? तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने लिख के दिया कि मैं नहीं हूँ। हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि भाई अगर जनता चाहती है बीजेपी सरकार आए, फिर आप बने मुख्यमंत्री। आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, हमेशा देते हैं। हम तो अभी फेस नहीं हैं, अभी तो फिर कोई भी नहीं है ना। हाँ, देखो कोई भी बने, हम बहुत अच्छे से चलाएंगे, और दिल्ली को 3 साल के अंदर जमुना जी में दिल्ली के लोग रोज शाम को सुबह अपनी गाड़ी पे साइकिल लेके जाएंगे कि आज हमें जमुना जी जाना है, जमुना रिवर फ्रंट जाना है,
लोग जमुना जी में नहाने जाएंगे। 3 साल में हम ऐसी जमुना जी बनाते हैं। बिल्कुल साफ डुबकी लगाएंगे भी और दूसरों को लगवाएंगे भी। योगी जी आए तो उन्होंने कहा था मैंने पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में डुबकी लगाई। अरविंद केजरीवाल लगाएंगे डुबकी कि नहीं? तो फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले मथुरा में आके यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डुबकी लगा के दिखाएं मथुरा में। यमुना से दिल्ली में ही गंदी नहीं, यूपी में भी काफी गंदी। मनोज जी आप और हम यूपी से ही आते हैं। मथुरा में डुबकी लग रही है। अरे लगी रही है, मतलब लगी रही है बस। नहीं, मथुरा में फिर भी वहाँ तक जाते जाते इतना कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने कि मथुरा जी वृंदावन में अच्छी जमुना जी है। 1578 किलोमीटर बहती है जमुना जी। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वो 27 किलोमीटर वो हिस्सा है जो दिल्ली में गंदी होती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझसे काम रह गया, मुझे एक मौका और दें, मैं यमुना साफ करके दिखाऊंगा, ये बात कह रहे हैं। अब ठीक है, अगर 10 साल तक अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहे और उसके बाद भी इस तरह की गलदोदी करे, इसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में गलदोदई। हाँ, मतलब गलदोदई मतलब कुतर्क, मजाक उड़ा रहे हैं वो। मैंने करे तुम क्या कर लोगे हमारे दिल्ली वालों? नहीं किया, ठीक है आगे करेंगे। आप इस तरह से जनता का कैसे मजाक बना सकते हैं? कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता अब तो 5 फरवरी को निर्णय लेगी। जब पार्टी का अच्छा आला कमान आपसे थोड़ी ज्यादा मोहब्बत नहीं करता है? सबके टिकट काट दिए, लोकसभा में सिर्फ आपका टिकट रखा। अब तुम इस पे नजर मत लगाओ। नहीं, हमने तो कह दिया भाई, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है और जनता चाहती है कि बीजेपी चुनाव जीते, वोट दे, हम तो चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बने। बोफोर्स कवर फायर दे देंगे यहाँ से। मैं तो चाहता हूँ आप बने, टिकट मिले, जनता जिताए आपको, जनता जिताने के बाद आप बने। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, ये भी अच्छी कवर फायर है है ना? कि मतलब जब लगे कि फंस गए तो जय श्री राम बोल दो। वैसे तो जब भी फंसे हो जय श्री राम बोलना ही चाहिए लाइफ में। वही वाह, प्रभु 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 बेड़ा पार तो जय श्री राम ने लगा। हाँ, वो तो बिल्कुल। बड़ी खुशी आपने भी माना। एटलीस्ट बीजेपी का बेड़ा पार नहीं। क्यों नहीं मान रहे भाई? चले जाओ। क्यों नहीं मान रहे? ये हमारे खिलाफ नकारात्मक कैंपेन है। यश और अपयश आपके हाथ में नहीं है। अरे बाबा, प्रभु। आज आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ। नहीं, ये तुलसीदास जी की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है कि यश अपयस जीवन मरण, हानि लाभ विधि हाथ। विधि के हाथ में है, नियति के हाथ में है। आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? कानपुर। ओह, बताइए, अब तक नहीं पता है मनोज जी को इतने सालों? नहीं, ये तीक्ष्णता जो आती है ना, सवालों की तीक्ष्णता। अगली आपने लाल माइक बदला ही नहीं ना, एनडीटीवी भी लाल था, ये भी लाल है तो इसलिए अभी तक हमारी लाल देह लाली लसे, लाल लंगूर, लोगो भी है लाल। आपने कुर्ता ही पहना है लाल। वाह, सत्संग हो गया आज तो। मनोज गर्ग जी यहाँ से भी काउंसलर लड़े थे। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं की मांग है कि मनोज जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये लोग बोल रहे हैं, हम तो रिपीट कर रहे हैं। उनसे दोबारा बुलवा लो, लाल किले पे खड़े होकर बुलवा लो। मनोज जी मुख्यमंत्री बने, मनोज जी मुख्यमंत्री बने और बनेंगे। नहीं, कटवाने आए हो क्या? ऐसा लगे हो जरी, हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये लोग जरी लग गए। नहीं, देखिए तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, हम तो मंच हैं सब। अब यश अपयश सब विधि के हाथ में। आप ही ने तो कहा अभी, तो सब विधि के हाथ में। कुछ पद मांगेंगे ना, यही वीडियो दिखाई जा रही होगी उस समय। क्या नीलाभ जीवन मरण, यश अपयस विधि हाथ, वही है वही जो राम रचि राखा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। बस वही बात है। अच्छा हुआ नहीं तो इसी चक्कर में रावण ही मृग बन के आ जाता। अरे आप रावण मृग बन के आ जाए ना आ जाए, अब तो कलयुग है सर।
हमको एक आदमी बोला नहीं अरविंद केजरीवाल मृग बन के आया था। हमने कही तू नई रामायण मत लिखो यार। वो भी काफी इस बार बड़ी मीम बढ़िया बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं। ये कोई बोला भाई साहब ऐसे बोलो, हमने कार्य बोला कि उससे ज्यादा मायावी तो कोई हो ही नहीं सकता। मायावी मृग का जो कलयुगी रूप है वो है अरविंद केजरीवाल। अरे मनोज जी, एक और बात याद आ गई। शीश महल की बहुत चर्चा होती है, आप लोग भी चर्चा कर ही रहे हैं, खूब वीडियो भी रिलीज हो गया वगैरह वगैरह। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी का राजमहल है, वहाँ 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। आप गए मोदी जी के यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास गए होंगे? वो तो कब से बना है? इनोवेशन तो होता रहता है ना, 7 रेस कोर्स है, अब वो ना वो तो जैसा है वही है, उसका नाम बदला है केवल। 7 रेस कोर्स था, लोक अब उसका नाम हुआ है लोक कल्याण मार्ग। बीजेपी नाम बदल देती है सबका। नहीं, हम वो नाम रखते हैं जो प्रेरणा दे। लोक का कल्याण उस जगह से हो रहा है जहाँ देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो उसका उस कहते हैं ना, हम अपने लिए लिख रखते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। सत्यम वद क्यों लिखा जाता है? सत्य बोलो, प्रियम वद प्रिय बोलो। तो याद रखना है, नेवर गिव अप। आप लिख के नहीं रखते हो कभी? तो ये लोक कल्याण। मुझे भी बीजेपी को देख के लगता है दिल्ली में कि नेवर गिव अप। आप हर बार प्रयास करते हैं, 2 बार से हारते हैं, फिर कहते नहीं इस बार भी नेवर गिव अप। मैं देखता हूँ ये बात, क्योंकि हम कभी अपने लिए चुनाव नहीं लड़ते। बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती है आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए। कल ही कोई पूछ रहा था हमसे कि 27 साल से बीजेपी नहीं जीत पाई, तो मनोज जी आपको कैसा लगता है? हमने कहा हम 27 साल से बीजेपी नहीं जीत पाई, हम इसकी नहीं सोचते। 27 साल से दिल्ली हार रही है, हमारी ये चिंता है। दिल्ली का युवा हार रहा है, दिल्ली का भविष्य हार रहा है, दिल्ली के बच्चे हार रहे हैं। गंदा पानी पी करके गंदे सांसों पे आपातकाल लग रहा है। ये तो दिल्ली को जीतना चाहिए था। नेवर गिव अप। कल एक कूड़ेदान में 30,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म पाए गए, पता चला? वो जो साइन करवाए गए थे ना, वो कूड़े में डाल दिए गए थे, सबकी फोटोज के साथ महिलाओं के नंबर, फोटो। किसने डाले? आम आदमी पार्टी ने। जिसने भरवाए। और कूड़े में क्यों डाल देंगे? क्योंकि कोई औचित्य ही नहीं था उसका। कबाड़ी में मिले हैं। कबाड़ी में मिले हैं, कबाड़ी में। अच्छा, तो मतलब वो एक झूठा पुलिंदा है। अगर कहीं रखा जाता संभाल के, ये बहुत आश्चर्य की बात है। और देखिए, बीजेपी आएगी तो पोल्यूशन कम करेगी। साफ यमुना रिवर फ्रंट पर दिवाली पर सब सनातनी फायरवर्क्स भी जला पाए। सनातनी सिर्फ जाएंगे? सनातनी जाएंगे को आप? भाई यमुना तो सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाएंगे। सनातनी क्यों बोल रहे हैं मनोज जी? आप नहीं बोलिए। नहीं, हम बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ हो जाएंगे। आप नहीं बोले। सुनिए, अगर सनातनी दिवाली मना रहे हैं, दूसरे भी मना सकते हैं, हम उसको रोके थोड़ी हैं। मनाते हैं, हाँ, लेकिन जब वो मनाएंगे तो भाव सनातनी ही होगा। अगर मान लीजिए कि कहीं उर्स का मेला लगा है और मनोज तिवारी भी चले गए, तो हम उर्स के मेले को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये सपना भाजपा पूरा करेगी कि मतलब केजरीवाल तो ना छठ मनाने देते हैं, ना दिवाली मनाने देते हैं। तो भैया, आपने कुछ मनाने नहीं दिया, अब हम आपको बनाएंगे नहीं, हम उसको बनाएंगे, दिल्ली कह रही है, जो हमको दिवाली और छठ मनाने दे जमुना जी पर। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा चुनाव में खाली पढ़ते हैं ना। मैं तो कहते मंदिर जाता हूँ, अभी सीपी के हनुमान मंदिर गए, कश्मीरी गेट के हनुमान मंदिर गए, कोई पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, कहेंगे दे रहे हैं। 8 फरवरी के बाद वो थोड़ा ज्यादा मंदिर जाएंगे, क्योंकि प्रायश्चित वहीं से करना पड़ेगा। तो आपने वो दिलजीत दोसांझ को तो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? एक आया होता है दिलजीत दोसांझ और मनोज तिवारी का एक साथ में एक फ्यूजन। अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है दिलजीत। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुलाया, उनको मिले, उनसे अच्छी बातचीत हुई। दिलजीत ने अपना
एक स्थान बनाया है और मैं बहुत बधाई देता हूं। दिलजीत अगर सुन रहे हैं तो मैं मनोज तिवारी आपको बहुत बधाई देता हूं और बहुत आपको मैं पसंद करता हूं, आपकी आवाज़ को, शैली को, और जिस तरह से आपने भारतीयता को, इस पंजाबियत को फैलाया है। आपको बहुत बहुत बधाई। एक टाइम बहुत गाली भी दी जो किसान आंदोलन जो है उसने सपोर्ट किया, तो दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी ही बोला। फिर उसने वो राहत इंदौरी का शेर पढ़ दिया, ये सभी का खून है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, तो भी लोगों को बुरा लगा। सुबह का भूला शाम को जब ये भी घर में आ जाता है। देखिए सभी का खून है इस मिट्टी में भाई, इसमें कहाँ दो राय है। फिर इसमें एक बात मैं कहना, एक कवर फायर, नहीं कवर फायर, मेरे दिल की बात है। कहिए। कह रहे सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, पर जो पाकिस्तान चले गए उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कौन कह रहा है? हिंदुस्तान में जो है उसका हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का है। बस पक्का बोला। आप कह रहे हैं दिलजीत दोसांझ करके बोले थे, वो टक के आ गए। नहीं, अगर कभी किसी से कोई बात निकल गई, राय तो अलग हो सकती है कई बार, भाव सेम होना चाहिए। हाँ प्रभु आज हम लोग मतलब थोड़े सत्संग अच्छी बातें करें, सत्संग की मतलब बड़ा अच्छा है। जो भी ये देखेगा, और पता नहीं आप दिखाएंगे क्या, ये तो बाद में एडिट करने के बाद आएगा। मनोज जी ना कभी पहले आपका एडिट किया है ना कभी होगा, यहाँ ये नहीं होता। कहते ना राजनाथ जी ने कहा था कि एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, याद है? वैसे ये रेड माइक है, यहाँ इंटरव्यू काटे नहीं जाते। पहले काटे कि नहीं काटे हैं, पूछिए अपनी कवर फाइल से। कुत्ता कटुआ एरिया में बैठे जरूर हैं आप, सीन कटुआ नहीं होगा। सीन नहीं कटेंगे। आपकी हर एक बात, हर एक लफ्ज और कार्यकर्ताओं की भावनाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। वैसे मैं आजकल थोड़ा सा मीडिया से थोड़ा सा निराश हूँ। क्यों? क्योंकि मीडिया आजकल केवल नेताओं ने क्या कहा ये दिखाती है, झुग्गी के लोग क्या कह रहे हैं ये कोई नहीं दिखा रहा। आम आदमी क्या बोल झुग्गी रहा के है। लोग कह रहे हैं 1100 मिल गए, हमें मुफ्त बिजली मिल रही, मुफ्त पानी मिल रहा है, फिर 2100 मिलेंगे, 2500 मिलेंगे, हमारा तो काम चल रहा है। उसको छोड़ दीजिए। नहीं, हमको दिखा दो, रेड माइक नहीं देख रहे आप। मैंने झुग्गी के लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, और झुग्गी का गरीब 2000-2500 का पानी महीना में खरीद के पी रहा है। जार आता है एक ठो जो 25 से 40 रुपए का जार होता है, और 2 जार एक परिवार को लगता है। यहाँ तो फिर भी जो नल से पानी आ रहा होगा ना सिलेंडर के घर में, तो ये थोड़ा सा एरिया डेवलप्ड है, इसलिए पाइप वाइप ठीक है, तो आपको पानी ठीक आ जाएगा। लेकिन जो गरीब क्षेत्र है, जो झुग्गी क्षेत्र है, कच्ची कॉलोनी क्षेत्र है, उसको बिना खरीदे सौरभ जी पी नहीं सकता पानी। और वो सोचो 2-2.5 हजार का पानी खरीद के पी रहा है। अगर उसको नल से जल दो और पैसा लो अगर उससे, तो भी मुश्किल से 550 रुपया का खर्चा आएगा। सही बोला आपने। अच्छा मनोज जी, यही बात बोलते अचानक से याद आया गरीबों की। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था मुफ्त की रेवड़ी, अब वो मुफ्त बिजली पानी, अब तो बीजेपी भी कह रही है मुफ्त बिजली पानी हम जारी रखेंगे, हम भी 2500 रुपए देंगे, तो फिर आप भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने लग गए। ना, मुफ्त की रेवड़ी का मतलब होता है आप मुफ्त की झूठी बातें कर रहे हो। रेवड़ी का मतलब ही, रेवड़ी बांटना मतलब झूठ बोलना। इसी दिल्ली में कहा गया था ना, बिजली हाफ पानी माफ। हाँ। अब बताओ सबका पानी माफ है? बिजली तो नहीं, ज्यादा लोगों को पानी का बिल नहीं आता। नहीं, आप बताओ, जिसकी कॉमर्शियल दुकान थी आज 3 गुना ज्यादा लगती है कि नहीं लगता है? तो आपने तो कहा था कि बिजली हाफ हो जाएगी, आपने 3 गुना ज्यादा कर दिया। ये हुई रेवड़ी बांटना। अच्छा, हम फ्री की रेवड़ी बोला, मोदी जी ने फ्री नहीं बोला। फ्री बीजेपी से ज्यादा कौन देता है? 4 करोड़ 28 लाख को फ्री घर दे दिए गरीबों को, 12 करोड़ के घरों में फ्री में शौचालय बना दिया। आप देखिए 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देते हैं। मैं रेड माइक के देख रहे दर्शकों से निवेदन करता हूं कि बीजेपी ने इस देश के लगभग 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घरों में फ्री गैस कनेक्शन दिया।
हम फ्री का विरोध नहीं करते। वो कहते हैं 400 रुपए पहले सिलेंडर था, अब 1100 का हो गया। 80 करोड़ आदमी को आज भी जरूरतमंद को जो हम देखिए जरूरतमंद को ही दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि आप क्यों फ्री दे रहे हैं, नौकरी दीजिए। नौकरी भी दे रहे हैं। एक्टिवेट कर दिया अरे बीजेपी सरकार ने। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिए, फिर भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में। नहीं, आपने पीएम को ध्यान से सुना नहीं। अच्छा, पीएम ने कहा हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए हैं, फिर भी मुफ्त राशन दे रहे हैं। कुछ दिन तक देंगे। अच्छा। 5 साल तक देंगे, ताकि वो देखो, ये बहुत अच्छा विषय है। गरीब किसको बोलते हैं? जिसका इनकम साल में एक राशि है इतने से कम होगा। अब मान लीजिए उससे उसका राशि 2000 रुपया ज्यादा हो गया और आप उसका पीछे का सुविधा बंद कर दो, ताकि उसमें और मजबूत हो जाएंगे। फिर ये खुद ही कहेंगे ये ले जाओ। 3 साल पहले तक तो 80 करोड़ देश में गरीब थे, 80 करोड़ लोगों को थे, देना पड़ रहा था। जी, अभी भी दे रहे हैं, अगले 5 साल तक दिया जाएगा। अभी भी यही तो, ये संसद में ये बात जो आपने कही थी ना, कोई ये वाले किसी चैनल ने हमको बहुत उलझाया था इस पे। और उस दिन मैंने ईमानदारी से बोला था कि लेट मी चेक, मैं पता करके आता। हाँ, अब उसको ऐसा वो मजाक बनाया कि ऐसा लगता है कि उसने मनोज तिवारी को मूर्ख सिद्ध कर दिया। अरे भाई, जो जानकारी हमको नहीं है उसके लिए मैं स्टडी करूंगा ना। नहीं, ठीक है। नहीं, इस मामले में तो आपकी इन बातों में ईमानदारी को लेके कोई सवाल नहीं। तो संसद में लास्ट जानकारी में प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि हम 25 करोड़ को निकाल चुके हैं गरीबी रेखा से बाहर, लेकिन अगले 5 साल तक उनको हम फ्री अनाज देते रहेंगे, ताकि बाहर निकल के और मजबूत होकर के वो आगे बढ़े। ये आप सबको जरूर बताइए। नहीं, ये बिल्कुल बिना कटे, ना बटेंगे तो कटेंगे। ये क्यों करना पड़ता है मनोज जी बीजेपी को? ना बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें क्यों करनी पड़ती बीजेपी को? चुनाव, अगर आपने इतना बढ़िया काम किया, आपने करोड़ों लोगों को गरीबी से उठाया, इतने लोगों को सिलेंडर दिए, गैस कनेक्शन दिए, बिजली दी, पानी दी, इतना बढ़िया काम किया, तो फिर ये बटेंगे तो कटेंगे की जरूरत क्यों पड़ जाती है मनोज जी? मनोज तिवारी क्यों नहीं कहते जाकर के बटेंगे तो कटेंगे? चुनाव जीत के आते हैं 3 बार। मनोज तिवारी क्यों एग्जाम्पल नहीं है? नहीं, उसका अर्थ कुछ लोगों ने गलत लगा लिया। अगर हम नहीं बटे तभी 80 करोड़ को फ्री अनाज मिला, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बने। हम जब नहीं बने, हृदय पे हाथ रखें और बोलिए कि क्या मतलब है। कटेंगे शब्द जरूर थोड़ा सा धक्का देता है। इसीलिए तो हम लोग एक हैं तो सेफ है। इस पे हम भी कभी कभी सोचते रहते हैं कि कोई शब्द गलत मीनिंग तो नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखो 2020 में दिल्ली में हम बटे तो 53 लोग कटे। 53, हाँ, हिंदू मुसलमान मिलाकर के, हिंदू मुसलमान सब दंगों में। लेकिन पुलिस तो आपके पास थी, केंद्र के पास ही थी दंगों में। दिल्ली में पुलिस, आम आदमी पार्टी का पार्षद ने दंगा कराया तो जेल में है। कैसे हिम्मत हो गई पुलिस के होते हुए कि दंग ये हो जाए वो हो जाए? नहीं, साजिश करने वाले तो साजिश कर ही जाते हैं, बाद में कानून उनको सजा देता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ बातों को याद रखो। देश जब 1947 में बटा तो 10 लाख लोग कटा। बेसिकली हम याद ये दिलाना चाहते हैं, हम देश को कह रहे हैं कि मत बटो, सब हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, अच्छे काम के लिए सब सही बात अभी आप समझे हैं। 2500 रुपया हम हर गरीब महिला को देने वाले हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या मुसलमान महिला गरीब है नहीं मिलेगा उसको? तो हम उसको भी कह रहे हैं मत बटो। अब कटोगे मतलब लगता है गर्दन कटेगी, कटोगे मतलब कटोगे तो मतलब नेगेटिव वर्ड। नहीं, सुविधाओं से कट जाओगे। मनोज जी आप इतने बढ़िया संत आदमी हैं, कभी कभी लगता है कि संत। हमारा भाव यही है, हमारा भाव यही है सौरभ जी, कि आप अगर बटोगे तो धोखेबाज भ्रष्टाचारी लोग आ जाएंगे, महिला को पीटने वाले आ जाएंगे, तो उन सुविधाओं से कट जाओगे। अगर भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपया अपनी सरकार में हर गरीब महिला को देगी, गर्भवती होने पे उसको 21,000 रुपया देगी, गरीब को 10 लाख का इलाज कराएगी, बुजुर्गों को भी, मध्यम वर्गीय लोगों को 10 लाख का इलाज देगी, अमीर हो मध्यम वर्गीय हो, कोई कंपटीशन देने जा रहा है 15,000 रुपया देगी एक मुश्त, उसको अनुसूचित जाति के लोगों को 1,000 का स्टाइपेंड देगी, अटल कैंटीन बन। अब अगर नहीं जुटे तो सारी सुविधाओं से कट जाओगे, इसलिए बटना नहीं। हिंदू मुसलमान दोनों नहीं बटे।
यस, आप बोलिए ये बात। अरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी कोई मत बटो, एक साथ आकर के जुटो और मोदी जी की दी हुई इन योजनाओं को अपने दरवाजे तक लाओ। यही बोल रहे हैं सर, समझ लिया, समझाने वाले बहुत लोग हैं। नहीं समझाने से तो वो तो देखो मनोज जी आपको पता है भाव जैसी जाकी भावना, जाकी रही भावना जैसी। हाँ, तो उनकी भावना, आपकी भावना है, योगी जी की वो भावना से लगती है। उस भावनाओं को प्रवोक करने में सौरभ को मजा आ रहा है कि वही रहे तो बात सही है। नहीं ऐसा नहीं, अरे बहुत बात हुई, मनोज जी ने समझाया है, समझ गए मनोज जी की बात, हमने तो बोल ही दिया है। हिंदुस्तान एक है तभी तो हिंदुस्तान है, इसमें कहाँ धर्म की बात। ये जो आपकी रफेल आपको साथ में जो कवर फायर देती है, नहीं कवर फायर की बात नहीं, सच्चाई सच्चाई कह रहे हैं। कई बार बहुत डांटते हैं फिर भी साथ रखते, इसीलिए तो खैर ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप वक्त देते हैं, आप भी बिल्कुल बिना किसी बायसेस के बात करते हैं, सारे सवालों का जवाब देते हैं और आपकी एक भी बात नहीं कटेगी। और खासकर कार्यकर्ताओं की बात, मोंटी जी आपने हमें अपने घर बुलाया, नाश्ता करवाया और आप साथ में हैं ही हैं, तो बीजेपी के लिए क्या सोच रहे हैं इस बार, तैयारी है? मनोज जी को आप चाहते हैं, आपकी भावनाएं मुख्यमंत्री बने? देखिए जी, भाजपा सरकार दिल्ली में बन रही है, मनोज जी हमारी पहली चॉइस हैं, बाकी केंद्रीय नेतृत्व में पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो तय करेंगे वो एक अलग बात है, हम उस भावना में साथ हैं। हमने अपने एक मन की बात रखी थी, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति 24 घंटे, हम रात को 1 बजे कोई एरिया का काम होता है, मनोज जी को पकड़ सकते हैं, कोई अचानक कोई किसी के लिए लेटर लिखवाना है वहाँ से लिखवा लेते, तो ये हमारी एक भावना है वहाँ। प्लस उनका व्यवहार हमसे मत पूछिए, जनता से पूछिए, इतने व्यवहार कुशल हैं वो लोग, उनको दिल से चाहते हैं। बाकी पूरा इंटरव्यू देखिए, दिल से दिल तक बातें हुई हैं। मनोज जी हमेशा की तरह बढ़िया, इन्होंने शेर भी कहे हैं, गाना भी गाया है और फिर चौपाई भी, आज तो पूरी आध्यात्मिक चर्चा हुई है। ज़रूर ये पूरी चर्चा देखिए और हमें मोहब्बत दे ही रहे हैं और मोहब्बत देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।